वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फ़िल्टर और सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन बहुत सिंपल भी हो सकता है फ़िल्टर और सॉर्टिंग का, और वेरी करता है ये प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। या तो आप मोबाइल के लिए डिज़ाइन करते हो, वेब के लिए डिज़ाइन करते हो, तो डिज़ाइंस वेरी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका कॉन्सेप्ट। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि फ़िल्टर कहाँ यूज़ होंगे, सॉर्टिंग कहाँ यूज़ होगी और दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। सो ये सारी चीज़ें, इसका सारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्लास को आपको पूरी देखनी है, कहीं पर भी मिस नहीं करना है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट, कि फ़िल्टर काम कैसे करता है। और इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि फ़िल्टर नॉर्मल रूटीन में कैसे काम करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं चाय का। अगर आप चाय वगैरह बनाते हो और उसको छानते हो, तो छन्नी जो होती है वो क्या काम करती है? फ़िल्ट्रेशन का काम करती है। यानी कि जो चाय आपको मिलती है वो फ़िल्टर होके मिलती है, और जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सब आपकी चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा ये एग्जांपल था। और फ़िल्टर का यूज़ हम यूआई में कैसे करते हैं वो भी आज की क्लास में अभी हम समझेंगे। तो आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम मोबाइल में देखते हैं कि फ़िल्टर कैसे काम करता है, सॉर्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम फ़िल्टर पे ही बात करेंगे। तो मोबाइल पे आप मेरे देख पा रहे होंगे, मिंत्रा की एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। हर एप्लीकेशन में, हर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में आप फ़िल्टर और सॉर्टिंग का यूज़ देखोगे। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और डिज़ाइन पे भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिंत्रा की कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मेंस वुमेंस। यहाँ पर मेरी एक डिज़ायर है कि मुझे एक स्वेट शर्ट खरीदनी है। ठीक है, स्वेट शर्ट खरीदने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ मैन पर। सो यहाँ पर ये मैन कैटेगरी ओपन हो चुकी है। अब मुझे ये देखना है कि वो किस कैटेगरी में होगी स्वेट शर्ट। जाहिर सी बात है, फुटवियर में नहीं होगी, क्लोथिंग में होगी। सो मैंने यहाँ पे क्लोथिंग सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे दिया है बॉटम वियर, टॉप वियर, स्पोर्ट। सो मैं टॉप वियर पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्वेट शर्ट का ऑप्शन आता है। तो मैंने स्वेट शर्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर स्वेट शर्ट्स लोड हो रही हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड आए हैं वो हैं 16,718। अब मुझे अगर एक स्वेट शर्ट, दो स्वेट शर्ट खरीदनी है, तो 16,718 आइटम में से बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनको फ़िल्टर आउट करना। यानी कि कैसे मैं उसको फ़िल्टर करूं। फ़िल्टर का यही काम है कि मुझे सेलेक्टेड चीज़ें दे देगा। अगर मैं कुछ फ़िल्टर मेरे माइंड में होंगे वो लगा दूंगा। तो अब रियल टाइम देखते हैं कि क्या वो फ़िल्टर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना इसको साइज़ बताऊंगा। फ़िल्टर में साइज़ का लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडियम आती है, तो मैं यहाँ पे एम सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ पे एम सेलेक्ट कर दिया। फिर मैं कलर प्रेफरेंस भी इसको बता सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए। ठीक है, ब्रांड्स मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन से ब्रांड की मुझे लेनी है, तो मैं अभी के लिए इसको छोड़ देता हूँ। कैटेगरी, मोर फिल्टर, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़िल्टर है। यहाँ पे मैंने प्राइस रेंज कम कर दी कि मुझे चाहिए 3,000 तक की या फिर 2,000 तक की। चलो उसको 2,500 भी के लिए हम कर देते हैं, महंगी बेयर कर लेंगे। फिर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। और अप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ वो 16,000 रिकॉर्ड थे और कहाँ 772 आइटम मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और अगर मैं फर्दर फिल्ट्रेशन भी करूँगा तो शायद ये और कम हो जाएं। तो मेरा यहाँ पर बहुत टाइम सेव होता है। अगर आपके माइंड में कोई क्राइटेरिया पहले से ही है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बहुत ईजिली बहुत सारे रिकॉर्ड में से वो चीज़ ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ़िल्टर के थ्रू। तो फ़िल्टर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपनी चीज़ों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, फ़िल्टर आउट कर सकते हो। अब इसी के पैरेलल आप देख रहे होंगे सॉर्ट की भी फंक्शनैलिटी इन्होंने दे रखी है। देखिए, फ़िल्टर ने क्या किया, सपोज 100 रिकॉर्ड थे तो उसको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 10 या 20 कर दिया। लेकिन सॉर्ट ये काम नहीं करता है। सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट उन्हीं रिकॉर्ड को शफल कर देगा, रीअरेंज कर देगा आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। अब सॉर्ट में इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। सॉर्ट पे मैंने क्लिक किया, इसने मुझे ऑप्शन दिखाए व्हाट्स न्यू। अगर मुझे नए देखने हैं तो जैसे मैं अगर व्हाट्स न्यू पे क्लिक करूँगा तो 100 रिकॉर्ड अगर मेरे पास होंगे तो नए वाले सबसे पहले आ जाएंगे और पुराने नीचे चले जाएंगे। ठीक है, प्राइस हाई टू लो, ये मुझसे कह रहा है कि आपको प्राइस कैसे देखना है। पहले आपको हाई प्राइस टू लो प्राइस जाना है या फिर पहले लो प्राइस आपको देखना है। मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे हाई टू लो ही देखना है। ठीक है, तो उन्हीं में से उसने उसको सॉर्ट कर दिया, ना कि रिकॉर्ड्स कम किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2,499 रुपये की है।
और अगर मैं नीचे जाता रहूँगा तो प्राइस डाउन होते रहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा सॉर्टिंग लगाई है कि मुझे चाहिए प्राइस हाई से लो। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिए हैं कि क्या होती है फ़िल्टर और क्या होती है सॉर्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही टॉपिक। अब इसका वेब वर्जन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने मोबाइल के रेफरेंसेस में देख ली। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने वेब वर्जन पर। वेब में आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्क्रीन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूट्यूब खोला हुआ है और यूट्यूब में यहाँ पे मैंने लिखा है लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब मेरे माइंड में कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं फ़िल्टर के, क्योंकि फ़िल्टर यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है। जैसे मैंने लर्न इंग्लिश लिखा, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए होंगे। आई डोंट नो कितने यहाँ पे नहीं शो हो रहे, आई डोंट नो वाई। सो यहाँ पर आप देखो कि मुझे चाहिए कि जो लेटेस्ट हो, यानी कि इस वीक में ही बनी हो या फिर आज की ही बनी हो। ठीक है, सो मैंने टुडे पे क्लिक कर दिया। टुडे पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो वीडियो बनी है 20 घंटे पहले बनी है, यानी कि लेटेस्ट अगर मुझे देखनी है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ। और अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, सो मैं सॉर्टिंग किस बिहाफ पे करूँगा, अपलोड डेट, रेलिवेंस एंड व्यू काउंट। तो ये कुछ इन्होंने सॉर्ट के क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, बाय रेटिंग भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। मैंने रेटिंग पे सॉर्टिंग कर दी है। सो जो टॉप रेटिंग होगी उसकी वीडियो और आज की वीडियो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनके बिहाफ पर आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, एक हमारा ये ऑप्शन था और दूसरा मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट का। सपोज़ आपको कोई मोबाइल लेना है, आपके माइंड में नहीं है कि आपको सैमसंग का लेना है, एलजी का लेना है या एमआई का लेना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे मोबाइल सर्च करोगे। जैसे आपने मोबाइल सर्च किया, आपको वेब पे दिखा दिया इसने। यहाँ पे आप देख सकते हो 11,683 प्रोडक्ट आपको दिखा दिए, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। उसके बाद आप चाहते हो फ़िल्टर लगाना कि क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे फ़िल्टर क्या क्या दिए हुए हैं आपको कि आप यहाँ पे रैम बता दो कि आपको हाई रैम चाहिए, 3 GB रैम चाहिए या 4 GB। अगर आप टेक्निकल हो तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रांड कौन से चाहिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टी ब्रांड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रेटिंग वगैरह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे माइंड में एक फ़िल्टर है कि मैं 11,000 प्रोडक्ट ना देखूं और स्पेसिफिक ब्रांड मैं लेना चाहता हूं। ठीक है, मुझे चाहिए एमआई का फ़ोन और एमआई पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से 327 प्रोडक्ट मुझे दिख गए। कहाँ वो इतने 11,000 दिखा रहा था, लेकिन अब 327। अब चूज़ करना थोड़ा और इजी है, लेकिन अब मैं और फिल्टर लगाना चाहता हूँ प्राइस का, क्योंकि 50,000 तक का फ़ोन मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 15,000 तक का या 16,000 तक का फ़ोन चाहिए। 16,000 या फिर इसकी रेंज में और घटा लेता हूँ। मेरा बजट है 7,000 रुपये का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 49 प्रोडक्ट ही बचे हैं। अब उसमें सॉर्टिंग अगर मुझे करनी है तो यहाँ पे लिखा है सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, यानी कि 7,000 में सबसे फेमस कौन सा है। ठीक है, और प्राइस लो टू हाई। मैं क्या देखना चाहता हूँ लिस्टिंग में कि कम प्राइस से हाई पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने लो टू हाई लिख दिया। तो सबसे लो क्या है 6,500 रुपये, फिर उससे धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे प्राइस। सो इस तरीके से फ़िल्टर और सॉर्टिंग काम करते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे। आज हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, मोबाइल का भी और वेब का भी। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। बेसिकली डिज़ाइन इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब अगर आप कोई ई कॉमर्स बनाते हो, कोई एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हो और आपको फ़िल्टर और सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको गूगल पे सिर्फ ये लिखना है फ़िल्टर यूआई। फ़िल्टर यूआई जैसे आप डालोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे फ़िल्टर के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपके डिज़ाइन पे सूट करता है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सारी स्टेट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, बट आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत इनको पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको सॉर्टिंग का देखना है तो सॉर्ट यूआई डालने के बाद आपको सॉर्टिंग के लाखों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपके डिज़ाइन पर सूट करता है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो फ़िल्टर और सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हो और आपको एक नई डायरेक्शन मिली हो इस चीज़ में। और अगर आपको ये चीज़ें सर्च भी करनी है तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इसमें हो चुकी हैं। सो आई गेस कि आज हमने सॉर्टिंग और फिल्टर को अच्छे से कवर कर लिया है और आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको फ़िल्टर और सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और इजीली आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो अपनी किसी भी वेबसाइट में जहाँ पर भी ये रिक्वायर्ड होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।